लेकिन महाराज जी कई चीज़ें ना वो हो गई, धराशायी हो गई। कई ऐसी चीज़, अब जैसे माघ मेला याद आते ही ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही गंगा जी याद आती हैं इतना दुख होता है महाराज जी, इतना दुख होता है। आज गायों की दुर्दशा और हमारी माँ गंगा और यमुना की दुर्दशा। अरे तरुण जी, आपको ये लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ? आप सोचेंगे? हमसे ही हुआ महाराज जी, हमने ही किया। क्योंकि हम मनमाने तरीके से भक्ति, मनमाने तरीके से गंगा स्नान, सब मनमाने तरीके से कर रहे हैं। गंगा स्नान की विधि पता है क्या है? हम जब गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो हमारे शरीर का कोई मैल वहां ना लग जाए, गिर ना पड़े। तो क्या करो? बोले सबसे पहले स्नान करो घर में, स्नान करके शुद्ध होकर के वहां जाओ और यमुना जी में ऐसे प्रवेश करो कि वहां बहुत कोलाहल भी ना हो। स्नान करो और डुबकी लगाओ, सूर्य का दर्शन करो और पितरों को जल दो। तुम गंगा स्नान करने के लिए गए, यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो पितर प्रसन्न होकर के खिलखिलाते हुए वहां उपस्थित हो जाते हैं। और तुम गए वहां स्नान किया, बढ़िया से भोजन घर से लेकर के गए, पूरी कचौड़ी खुद खाने लगे, पितरों का स्मरण मात्र भी नहीं है और फिर कहते हो घर में संतान नहीं हो रही। सब कुछ होने के बाद भी दुख है। क्यों है ये दुख? क्योंकि तुम विधिवत शास्त्रीय चर्या से स्नान करना नहीं जानते थे। तो जब हम आपसे बात करते हैं शास्त्र की, तो वो तुम्हारे जीवन पर एक अनुशासन बनाता है, तुम्हें मैन से मानव बनाता है, तुम्हें उच्छृंखल से अनुशासित बनाता है। और बिना अनुशासन के कितनी भी बड़ी नदी हो वो सागर तक नहीं पहुंच सकती। वो दोनों किनारे जो हैं अनुशासन ही तो है उस नदी का, जो उससे सागर से जाकर के मिलाते हैं। तुम्हें भी लक्ष्य की सिद्धि अनुशासन से होगी और वो अनुशासन तुम्हें शास्त्र देगा। और यदि शास्त्र के अनुशासन तुम्हारे जीवन में आ गया, तुम्हारा जीवन समृद्ध बनेगा, तुम्हारा परिवार समृद्ध बनेगा, राष्ट्र परम समृद्ध होगा। इसलिए जब लोग बात करते हैं देश को बदलने की, क्रांति लाने की, तो उन्हें अपने जीवन में शास्त्र का अनुशासन लाना होगा। अपने आप नदियां पवित्र होंगी। जब इतनी पवित्रता तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, तुम थैली पटकोगे, खाना सड़ा गला घर का खाना ले जाकर के वहां पटकोगे। वो धूप बत्ती अगरबत्ती जो केमिकल युक्त हैं, धूप, वेदों में प्रावधान है धूप का, लेकिन इस धूप का नहीं है जो पूरी केमिकल से बनी हुई है। धूप में गूगल होती थी, लोवान होता था, कपूर मिश्रित करकण के वनस्पतियां होती थी। और वो जब तुम अपने घर में जलाते थे तो वो एक तरह से भस्म हो जाती थी। और उस भस्म का गंगा जल का जब मिश्रण होता था तो वो रसायन बन जाता था। तुमने रसायन बनाने की विधि को जहर बनाने की विधि बना दी। महाराज जी राम रसायन ही नाम आपने क्यों रखा? गजब नाम महाराज जी, गजब नाम। रसायन आपका हर काम बिल्कुल यूनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भगवान की कृपा है, वही विचार देते हैं। रसायन जो है प्योरेस्ट वे, सबसे पवित्र, जो अंत में किसी भी औषधि का वो रसायन के रूप में रह जाता है, तो वो रसायन अंतिम रूप है। इसी प्रकार ईश्वर के मार्ग पर चलने के बाद जो सबसे अंतिम बात तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए वो राम रसायन है, वो भक्ति है, वो वृंदावन। अब आप बताइए, राम रसायन को इतने तीर्थ थे, बहुत सस्ती जगह भी वहां मिल रही थी, और जो हमारे साथ कटिबद्ध होकर के लोग खड़े हैं वो हर जगह खड़े थे। लेकिन हमने ये चुनाव किया कि वृंदावन में आना है, क्योंकि उस रसायन को देने के लिए जो सबसे पवित्र भूमि है वो वृंदावन है। वृंदावन में राम जी का रसायन, राम रसायन जैसे शब्द कृष्ण रसायन के लिए नहीं है। एक बात और आपको बता दें। अच्छा, हाँ, राम रसायन के रूप में राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान रघुपति के दासा। तो कैसे ये बिल्कुल स्पष्ट इस शब्द से, इससे ऐसा यूनिक शब्द दूसरा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसलिए राम रसायन को भगवान कृष्ण के पास लेकर के आए हैं। और आप मान लीजिए चमत्कार होने वाला है लोगों के जीवन में। मुझे लग रहा है आपका ना ये आपकी तपस्थली बनने जा रही है। तपस्थली तो ये ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं की भूमि है, लेकिन हाँ हमारी कर्म भूमि ये जरूर मानी जाए। लोग यदि भविष्य में कभी चिंतन करें आचार्य मनीष के जीवन पर, तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि भाई वृंदावन उनकी कर्म भूमि थी। और हम बड़े बड़े वक्ताओं के पास वो जीवन पद्धति पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि गुरुकुल की पद्धति को जीवन जीने वाले मुट्ठी भर लोग हैं।
वो खुद क्लियर नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, लोगों का ना वो दिनचर्या, खान पान, भोजन और जल, ये महाराज जी बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कहा पूरा गया है, सिस्टम खराब कर लिया है लोगों ने महाराज जी इस समय।